एग्जाम्पल। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कभी कभी क्वाड्रेटिक में। जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, और आपने भी जब पहली बार इस क्वेश्चन को यानी कि अभी देख रहे हैं, तो इसका क्वाड्रेटिक से कोई सरोकार नहीं लगता, क्योंकि कहीं क्वाड्रेटिक दी हुई नहीं है इसमें। एक तो बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर होता है। इक्वेशन में इज इक्वल्स टू कुछ लिखा होता है, ये तो एक पॉलिनोमियल की जैसे लिखा हुआ है, इट्स एन एक्सप्रेशन। एक तो बाय क्वाड्रेटिक से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, फाइंड इसकी वैल्यू। सही है। कब? जबकि x की वैल्यू 3 + √5। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और जो सामान्य लोग हैं वो इसे नॉर्मल तरीके से करते हैं। कैसे? ठोक के। कमाल हो गया भाई साहब, एक पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहे हो। किस पे पूछ रहे हो? 3 + √5 पे। ठीक है, एक आम नागरिक क्या करेगा? वैल्यू दे रखी है, उठा के ठोक दो, खत्म बात। 3 4 5 दिन में तो आंसर आएगा ही आएगा। ऐसा थोड़ी कि आंसर नहीं आएगा भाई। a + b⁴ आनी चाहिए, यहाँ यहाँ a + b⁴ आनी चाहिए। स्क्वायर 1, और ये तो सबको आता है, स्क्वायर 1 तो सभी को आता है। क्यूब और पावर 4 की तो गेम है। नहीं समझ में आ रहा? तो ये तो घर पे करने की एक प्रैक्टिस है। आधा पेज पौना पेज भरे आराम से मस्ती से। अरे मैनिपुलेशन आती नहीं तो फिर स्माइली तो देखते रहते हैं, फिर अपन और करते क्या है फिर जिंदगी भर, एक दूसरे को देख के। यही चलता रहता है जिंदगी भर हमारा, क्योंकि मेहनत तो कभी करी नहीं होती। हर क्वेश्चन को देख के रुक जाते हैं हाथ। मैनिपुलेशन करो घर पे जाके, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसे ठोक के इसकी वैल्यू जरूर निकालनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करेंगे यहाँ पे। अपन तो दूसरा मेथड बता रहे हैं ना, यूजिंग क्वाड्रेटिक वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अ ब्यूटीफुल वे। कैसे? मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा, क्या मैं एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं जिसका एक रूट 3 + √5 हो? बिल्कुल बना सकता हूँ। दूसरा रूट क्या अज्यूम करूंगा? 3 - √5। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 3 + √5 हो, तो दूसरा 3 - √5 माना जा सकता है? नहीं मान सकते। इरेशनल रूट्स तो कॉन्जुगेट होते हैं भाई साहब। तो एक 3 + √5 दिया, दूसरा 3 - अरे सम बताओ जल्दी फटाफट, सम जल्दी से। 6। चलो प्रोडक्ट बताओ। इतनी जल्दी निकाल लिया? 3 3 9, हाँ 4। सम आ गया भाई साहब, प्रोडक्ट आ गया। इसका मतलब पता है क्या हुआ? x² - 6x + 4। इक्वेशन नहीं लिखी मैंने जानबूझ के, मैंने एक्सप्रेशन लिखा है। मेरी बात सुनना ध्यान से। क्या मिल गया मेरे को? एक एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले 12th नंबर के पार्ट में, अभी थोड़ी देर पहले 12th नंबर के पार्ट में ये चीज हम कर चुके हैं। मैं दोबारा करके बता रहा हूँ आपको। बेसिकली जब मुझे अल्फा के किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 पता थी, तो मैं क्यूबिक निकालने की हिम्मत कर सकता था। आज मुझे एक्स की टर्म में क्वाड्रेटिक वैल्यू, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पता है। ध्यान सुनना मेरी बात। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेरे पास है जिसमें एक्स की ये वैल्यू रखने पर 0 मिलेगा। अरे भाई साहब, इससे हमने ही बनाई है। इसे रूट मान के मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी। मैंने इक्वेशन लिखा नहीं इसे। अरे लिख लो इज 0। भाई साहब दुखी मत हो, मैं बात अभी एक्सप्रेशन की कर रहा हूं। नाउ टुडे आई हैव समथिंग, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू इस एक्स की वैल्यू पे कितनी आएगी? 0। क्या करने वाला हूं? इसकी हेल्प से इसे डिवाइड कर देते हैं भाई साहब। वही सेम थोड़ी देर पहले जो भी हमने किया था, रिमाइंडर विल बी माय आंसर। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इस डिविडेंड को मैं क्या लिखूंगा? डिवाइजर इंटू सम क्वोशिएंट, कुछ तो आएगा, प्लस क्या बचेगा? डिवाइजर की वैल्यू तो 0, वो वाली चीज खत्म, बचेगा क्या? रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा आंसर, जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा आंसर। दो तरीके मैं पहले बता चुका हूं, दो तरीके। तरीका नंबर 1,
यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो 6x-4 और उस एक्स स्क्वायर की हेल्प से इसे धीरे धीरे छोटा करो, इसकी डिग्री घटाओ। दूसरा तरीका, बेशर्मों की तरह इसे इससे डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आंसर है। ठीक है। तीसरा तरीका जो सिर्फ बड़े लोग कर सकते हैं मेरे जैसे, मास्टर क्या कर रहा है, मास्टर डिवाइड ही कर रहा है, लेकिन ये डिवाइड करने का एक फैंसी तरीका है। जिन्होंने 9वीं 10वीं में सीख रखा है उन्हें अच्छा लगेगा, जिन्होंने नहीं सीखा उन्हें जादू लगेगा। और तो क्या बोलूं मैं? और तो क्या कह सकते। देखो भाई साहब, इससे डिवाइड करना है किसको, इसको है डिवाइड ही कर रहा हूं एक्चुअल में, सही बता रहा हूं ईमानदारी से। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पावर 4 बने, बन गया। लेकिन भाई साहब ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, -6x³ चाहिए कितना, जल्दी चाहिए कितना यार, जल्दी बोला, -12x³ तो कितना और चाहिए, -6x, वाई 6x, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो गई -6x³ बना देगा, धूम सटाक, ये भी सेट, ये सेट हो गया भाई, हो गया क्या। अच्छा, ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा यार, कितना बनाएगा, 4x², ये इससे मल्टीप्लाई, ये सॉरी इससे मल्टीप्लाई हो कितना बनाएगा, 36, कितने आ गए, 40x² आ गए भाई साहब, चाहिए कितने, 44, यानी कितने और चाहिए, 4 और चाहिए, ये 4x² सेटल। ये देखो टिक टिक टिक, इतना तो सेट कर दिया भाई साहब। 3-4 दिन लगते हैं, खुद से हाथ से करोगे तो ही समझ में आएगी चीजें, नहीं तो मास्टर का जादू ही दिखेगा फिर। ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा भाई साहब, ये बचा है अभी, कितना दिया बोलो इसने, -24x, ये इससे मल्टीप्लाई कितना दिया भाई साहब, किस्मत थी किस्मत, ऑटो सेट हो गया, ऑटो सेट। देख लो कितनी चीजें मल्टीप्लाई कर चुका हूं, देख लो ध्यान से, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन, ये सेट, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन, और ये मल्टीप्लाई होके ये बना दिया दूसरा टर्म, है ना। इसने इससे मल्टीप्लाई होके x² दिया था, कर चुका हूं ये मल्टीप्लाई, क्या इसका इसका मल्टीप्लाई कर चुका हूं, हाँ तभी तो ये बने थे, है ना। क्या इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, यस, क्या इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, यस। एक बचा है लेकिन मल्टीप्लाई अभी, कौन सा, इसका इस कांस्टेंट टर्म से कितना क्रिएट होगा, 16, चाहिए कितना था, यही आंसर, क्योंकि यही रिमाइंडर है, दिस इज व्हाट वी कॉल रिमाइंडर। मास्टर ये क्या लिखे हुए ऑरेंज में, इसे क्वोशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। और ये क्या है, डिवाइजर है। वो किस्मत की बात है कि इसमें सेम है, इसलिए इसे गुस्सा गुस्से से देखने की बात नहीं है। अब डिवाइजर और क्वोशिएंट दोनों सेम है, अब क्या कर सकते हैं, वो तो ये लो, और इसमें नाराज हो गए। अब 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट भी 4 ही आएगा, अब क्या कर सकते हैं इसमें, आ गया तो आ गया, अब यार इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट तो रिमाइंडर में है, क्वोशिएंट और डिवाइजर सेम आ गए, उससे हमें क्या लेने देना है। हाँ बोलो भाई, मुझे कहाँ पता है सेम है, अरे आया ना सेम, आने के बाद तो पता है ना पूरा। अच्छा, ये मैंने 3 बार क्यों लिखा, हाँ दिस इज नाइस क्वेश्चन, सवाल से दो। हम्म, ये मैंने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि मैं इस बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा हूँ, किससे, क्वाड्रेटिक से। क्वाड्रेटिक के कितने डिग्री टर्म होती है, 2 डिग्री, और ये कितनी डिग्री है, 4 डिग्री। तो एक 4 डिग्री को जब मैं 2 डिग्री से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ जो क्वोशिएंट बनेगा ये एक सेकंड डिग्री बनेगा, तो सेकंड डिग्री में कितनी टर्म्स आती हैं, 3, तो इसलिए इसको 3 बार लिखा, जिससे एक टर्म इससे मिले, एक इससे, एक इससे। ये मैक्स है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती, 3 से ज्यादा हो सकता है कि 2 में काम हो जाता, अभी यही सेटल हो जाती सारी चीजें, तो शायद इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अलग बात है ना, वो तो बाद में पता पड़ता हमें। लेकिन मैक्स तो 3 बार आ सकता है, इससे ज्यादा बार नहीं आएगा, क्योंकि क्वोशिएंट तो क्वाड्रेटिक ही आएगी, तो लॉजिकल चीज है।